हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मन में प्यार को भर के रखिए। और यहाँ पे इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ मैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो ये सैटर्न का ट्रांजिट है पाइसेस में, ठीक है। ये जो होने जा रहा है 29 मार्च से लेके 2025 से लेके शनिदेव विराजमान रहेंगे, मीन राशि में ही गोचर करेंगे 2 जून 2027 तक। उसके बाद एरीज में जाएंगे और एरीज में जाने के बाद अगेन से रेट्रोग्रेड होके फिर से पाइसेस में ही आएंगे। बट बेसिकली हमें इस लंबे टाइम पीरियड के बारे में ही बात करनी है इस वीडियो में, क्योंकि शनि का गोचर, गुरु का गोचर, ये बहुत बड़े प्लैनेट होते हैं और ऑलमोस्ट हमारे होरोस्कोप को और होरोस्कोप के थ्रू हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं मोर देन 50% गवर्न करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं किसी भी सोल ट्राइब की लाइफ में जब इतने बड़े गोचर होते हैं। और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गोचर से, ठीक है, इस ट्रांजिट से क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें हैं जो आप अपने फेवर में कर पाएंगे इस टाइम पे, क्या चीज़ें हैं जो खुद चल के आपकी झोली में आएंगी और क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहला पार्ट टैरो की रेगुलर रीडिंग रहने वाली है। जो टैरो की रेगुलर हमारी रीडिंग रहती है वैसे ही रहेगी नॉर्मल। अगर आप टैरो की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और छोटा सा बाद में एक छोटा सा समराइज्ड पार्ट बनाऊंगी जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाएगा कि इस ट्रांजिट में पर्टिकुलरली तुला राशि वाले, और उसको आप अपने असेंडेंट या फिर चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा। पहले पार्ट को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि हर हिसाब से देख सकते हैं और सेकंड वाले पार्ट को आप लोगों ने देखना है सिर्फ अपनी चंद्र राशि से या फिर अपने असेंडेंट से। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो लाइफ में आने वाली है तुला राशि वालों के लिए, लिब्रंस के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ना ये कार्ड हमेशा आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, इसको कैसे पता है, क्योंकि देखो आपका जो सिंबल है ना वो भी बैलेंस है, तराजू है। और यहाँ पे भी कितनी बार हुआ है कि लिब्रंस की जब भी मैं वीडियो बनाऊं हमेशा ये कार्ड आ जाता है। जितना बैलेंस आप करने की कोशिश करते हैं उतना ही बैलेंस कहीं ना कहीं लाइफ भी आपको करने की कोशिश करती है। और जहाँ तक मैं कार्ड देख पा रही हूँ, कार्ड बहुत प्यारे आए हैं, बहुत पॉजिटिव आए हैं और बहुत ही अच्छे आए हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ना कोई कार्मिक साइकिल काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे ड्यू है, क्योंकि जब भी कार्मिक साइकिल बहुत लंबे टाइम से ड्यू होता है तो ये जस्टिस वाला कार्ड निकल के आता है, जो कि आपकी ही राशि के सिंबल को दिखाता है, तराजू। यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लिब्रंस, अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को, अपने माहौल को, कहीं ना कहीं माहौल में एक नरमी बना के रखना चाहते हैं, सभी को खुश रखना चाहते हैं। और मतलब ये ना यूनिवर्सल पैसिफायर होते हैं लिब्रंस, जो होते हैं यूनिवर्सल पैसिफायर होते हैं कि किसी भी तरीके से ना शांति बहाल करना। 2 लोग लड़ रहे होंगे वर्क प्लेस पे, अरे भाई चुप हो जा, अरे तू भी चुप हो जा, रहने दे, कोई बात नहीं, छोड़ना, लेट गो कर, दोनों को समझ बुझा के कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति करा देंगे। क्योंकि माहौल में जो गर्मी होती है ना, माहौल जो खराब होता है वो इनके सेंसिटिव नेचर उसको हैंडल नहीं कर पाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वाइफ और मदर के बीच में भी बिल्कुल सैंडविच बन जाते हैं। घर में भी कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को ताक पे रख के दूसरों को करके कि ठीक है तुम ऐसे कर लो, तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है, कहीं शांति ना खराब हो जाए, कहीं माइंड जो पीस है ना, पीस डिस्टर्ब ना हो जाए घर का, तो उस चीज़ को लेके है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जस्टिस ही आया है कि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में ना ये शांति बहाल करने के लिए, दूसरों का मन रखने के लिए बहुत बहुत अपना मन दुखाया हुआ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपना मन बहुत दुखाया है, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम दूसरों के मन का, दूसरों की खुशियों की तो बहुत फिक्र करते हैं, बट उस सब में ना उनको खुश रखने के लिए अपने मन को बहुत दुखाते हैं। और वो चीज़ें कार्मिक साइकिल के तहत ही होती हैं। और ये भी होता है कि एक ऐसा इंसान, जितना मैंने गिनवाया है आपको अभी 2-3 मिनट के अंदर, जितनी चीज़ें गिनवाई हैं वो इसीलिए गिनवाई है कि सो दैट आप अपने आप को बेहतर समझें, आप इस रीडिंग को बेहतर समझें कि एक ऐसा इंसान ना, आजकल का जो टाइम है ना, एक कलयुग की टाइम है, कलयुग का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे लोग अगर पता चल जाए ना कि ये अच्छा इंसान है तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि उसका फायदा उठाते हैं।
पिछले टाइम में क्या था, अच्छे इंसान की कदर होती थी, ठीक है, उसको लोग सराखों पे रखते थे और उसका फायदा नहीं उठाते थे और डरते थे कि इसके साथ कुछ बुरा करेंगे तो भगवान बुरा करेगा। हालांकि वो नियम अभी भी सेम है, अच्छे इंसान के साथ आप बुरा करोगे तो भगवान आपके साथ वो करेगा, जस्टिस देगा। बट आज के टाइम पे आप किसी का अच्छा करके तो देखो, सबसे पहले तो वो जिसे बोलते ना कि बिच्छू जो है आपको डंक मारेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप हेल्प करोगे बिल्कुल अच्छे दिल से, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी टाइम से आप अपना फ़ायदा उठवाते आ रहे हैं। मैं यही बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, मैं बोलूँगी कि आप अपना फ़ायदा उठवाते आ रहे हैं और लोग बड़े मज़े से आपका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने बोला है, अच्छे इंसान का अगर कोई फ़ायदा उठाएगा तो भगवान उसका बदला लेता है। फिर जस्टिस होता है यहाँ पे ना, सच्चा न्याय होता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है, जो आपके इमोशंस है, जो आपके ऊपर हावी रहते हैं, अपने आप को पीछे रख देते हैं, अपनी खुशियों को तवज्जो नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। बट ये आपकी सोल है और सोल को यहाँ पे जस्टिस रिक्वायर्ड था। तो एक तो ये ट्रांजिट जो है, क्योंकि जो शनि है, एक तो वो कर्म के देवता है, एक वो न्याय के देवता है और वो सच्चे न्यायाधीश हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा, जो भी बुरा किया है जिसने भी, भुगतना पड़ेगा। पूजा पाठ से भी वो खुश नहीं होते हैं, रिश्वत भी उनके सामने चलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए है कि उन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ जिसने आपका दिल दुखाया है, जहाँ जहाँ लोगों ने आपको छला है, ठीक है, और आपके जो बिल्कुल प्यारे मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है जिन लोगों ने भी, एक तो इस टाइम पीरियड में आप देखिएगा कि उनको आपके उनके कर्मों का फल मिलने लगा है। और क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे, आप पीस मेंटेन कर रहे थे, आप दूसरों का दिल रख रहे थे, आप एक माहौल को ठीक रखना चाह रहे थे, आपकी मंशा बहुत प्योर थी यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसके तहत मिलेंगी। और यहाँ पे आपको इसके तहत क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको इसके तहत ना द व्हील का कार्ड आया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, यहाँ पे एक ये चीज़ भी है कि अपना हिस्सा प्रॉपर ना मिलना। हो सकता है आपके घर वालों ने आपको इस तरह से चीट किया हो कि आपको आपका हिस्सा प्रॉपर ना दिया हो। बहुत बार पेरेंट्स होते हैं कि उनका एक बच्चा फेवरेट होता है और वो ज़्यादा चीज़ें उसको दे देते हैं या फिर आपको कम देते हैं, या हो सकता है आपके साथ हमेशा पार्शियलिटी होती रही हो, या ये भी आपने किया हो कि ठीक है यार घर में शांति रहे, मेरे हिस्से का भी तू ले ले, अपने हिस्से का भी आपने किसी को दे दिया हो। बट यहाँ पे चीज़ों का प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है, जिसमें कि एक बैलेंस चाहिए, एक तराजू चाहिए, चीज़ें जो हैं बराबर ही यहाँ पे बटनी चाहिए थी, जो नहीं बटी हैं। और यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है, एक खत्म हो रहा है क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, एक कार्मिक साइकिल 0 होके अगेन से शुरू होगा। कार्मिक साइकिल हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं कभी खत्म नहीं होते हैं, खत्म होते हैं नए शुरू होते हैं साथ साथ। तो मुझे लग रहा है ये जो कार्मिक साइकिल शुरू होगा, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि पैसा भी आपके पास काफ़ी होगा, जो आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। एजुकेशन अगर आप चाहते हैं, किसी वजह से आपकी एजुकेशन रुकी हुई है या एक पर्टिकुलर जगह पे आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन भी हो पाएगी। वो वाला कार्ड भी आया हुआ है। और आज के टाइम पे ना इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशन पोर्टल्स खुल गए हैं ना, उनके थ्रू बहुत ईजी हो गया है कि हम पढ़ सकते हैं किसी भी एज में और सीख सकते हैं। बेसिकली ये सीखने वाली पढ़ाई होती है, डिग्री का इतना कंसर्न इसमें नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत रहा हो कि मुझे कुछ पढ़ना है, मैं उस टाइम पढ़ नहीं पाया, मैं इस चीज़ की डीप नॉलेज लेना चाहता हूँ या कोई कोर्स करना चाहता हूँ अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कोई हुनर सीखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्योंकि जितने भी मेहनत वाले काम हैं उनमें शनिदेव कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जितना मेहनत करोगे उतना ही फलोगे। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बहुत चीज़ों में। आप प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे इस टाइम पीरियड में, वाहन ले पाएंगे इस टाइम पीरियड में अगर लेना चाहते हैं तो, या ऑलरेडी आपके पास घर है, ठीक है, आप घर भी खरीद पाएंगे अगर खरीदना चाहें तो। और अगर घर नहीं है, घर है, तो उसकी रेनोवेशन होने के बहुत चांसेस यहाँ पे हैं। क्योंकि बहुत ही यहाँ पे ना चीज़ें आप लोगों के लिए, एक जिसे बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि सौभाग्य लेके आएगा ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब घर खरीदने का कार्ड यहाँ से भी आया है, ये होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, ये घर खरीदने का भी कार्ड है, मकान वाहन प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें बन जाना, एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाना फिजिकल सेंस को लेके, यानी कि आप सिक्योर फील करें। आप सिक्योर कब फील करते हैं, जब आपके पास
एक प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, अपना घर, बैंक में थोड़े पैसे होते हैं, ठीक है, खर्चे आपके सारे पूरे हो रहे होते हैं, पैसा आप अच्छा बना रहे होते हैं, हेल्थ आपकी ठीक होती है, कहीं ना कहीं चारों तरफ से एक सिक्योरिटी, क्योंकि 4 पिलर होते हैं लाइफ के ना, जो भी एक इंसान की लाइफ है उसके 4 पिलर होते हैं भाई। उसकी हेल्थ भी ज़रूरी है, उसकी वेल्थ भी ज़रूरी है, उसके रिश्ते भी ज़रूरी हैं, ठीक है, और यहाँ पे पैसा भी ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। और इस टाइम पीरियड में अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड आए हैं, फॉरेन में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दूर का ट्रैवल होगा, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल भी आप लोग कर पाएंगे अगर आपके इस तरह के सपने। फॉरेन में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, या अपने काम को फॉरेन के साथ जोड़ना चाहते हैं, फॉरेन के क्लाइंट्स आप लोग चाहते हैं, फॉरेन से डीलिंग्स चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके फॉरेन कंट्रीज तक ले जाना चाहते हैं, जो कि एक क्लिक की दूरी पे है आज के टाइम पे। इतना कोई बड़ा काम नहीं है अपने बिजनेस को फॉरेन तक लेके जाना, कोई बड़ा काम नहीं है, एक क्लिक है बस, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। लाइक मेरे पास फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मैं तो इंडिया में ही बैठी हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे उसके लिए सिर्फ इतना करना पड़ा है कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है, ठीक है, और उसके थ्रू लोग मुझसे जुड़ गए हैं। तो फॉरेन से कनेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के खर्चे भी यहाँ पे होंगे। खर्चे कई तरह के हो सकते हैं। खर्चे एक तो यही है कि एजुकेशन के लिए मुझे लग रहा है कि आप एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे, मोटा खर्चा करेंगे, और बाहर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली लोन भी लगेगा उसके लिए, तो एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस को बढ़ाना चाहें, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, आपको मिलेगा लोन बड़े आराम से। और ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन, पीआर वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लंबे टाइम से, तो वो भी हो जाएगी यहाँ पे। फॉरेन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी चीज़ें आप लोगों के फेवर में बहुत सारी होंगी यहाँ पे। और एजुकेशन सेक्टर आप लोगों का अच्छा रहेगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। और खासकर एजुकेशन अगर मैं बताऊं आपको पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर हैं, चलो वो मैं आपको ट्रांजिट की वीडियो में बता दूंगी बाद के वाले पार्ट में, तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे एजुकेशन का कार्ड हमारे पास ये भी आता है, तो एजुकेशन का बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि चीज़ें हैं। जो लोग पर्टिकुलर उस तरह से एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड है ये। और जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं कि काम भी करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपना काम भी करती हूँ और सारी चीज़ें भी करती हूँ, डॉक्टर भी हूँ, कंसल्टेशंस भी लेती हूँ, पेशेंट्स भी देखती हूँ, उसके अलावा अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो हम जैसे जो लोग हैं जो फ्री होकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप फ्रीलांसिंग कोई करना चाहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं साथ में अपना फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, तो उन सब में बहुत सपोर्ट करेगा ये टाइम पीरियड। और थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि शनि है, शनि का गोचर है, ठीक है, कोई वीनस का गोचर नहीं है यहाँ पे, तो शनि का गोचर है, वो भी मीन राशि के अंदर। तो इसमें ही रहता है कि चीज़ें चैलेंजिंग होंगी, चीज़ें स्लो होंगी, हो सकता है एक एफर्ट में ना हो, दूसरे एफर्ट में हो जाए, पर चीज़ें सारी होंगी और जितना आउटकम आपने सोचा है उससे ज़्यादा आउटकम मिलेगा। और शनि के ट्रांजिट में क्या होता है कि शनि का नाम है, शनि चलते हैं, शनि शनि, धीरे धीरे, संस्कृत के जो शब्द हैं शनि शनि, उससे इनका नाम पड़ा है शनि, क्योंकि ये धीरे चलते हैं, बूढ़े प्लेनेट हैं, लंगड़े भी हैं, इनकी टांग भी टूटी हुई है, ठीक है। तो एक बूढ़ा इंसान किस तरीके से सोचता है, बार बार एक ही बात सोचता है, और थोड़ा सा इम्पल्सिव होके नहीं सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचता है, और थोड़ा इनसिक्योर भी रहता है, और डरा भी हुआ होता है डिसीजन लेने से पहले। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपके अंदर भी इस टाइम पीरियड में आएंगी कि आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे और काम मुश्किल से बनेंगे, कामों में हर्डल्स आएंगी। देखो मुश्किल से बन रहा है ना ये काम, ये तलवार के धार पे चलने जैसा टाइम पीरियड है, यानी कि जो पढ़ाई आप करेंगे इसके लिए आप बड़ी मुश्किल से सारी की सारी चीज़ें जुटाएंगे, टाइम निकालना, रिसोर्सेज जुटाना, फिर पढ़ाई करना, पढ़ाई में मन लगा के रखना, और ढेर सारी टेम्पटेशंस हैं जो बीच बीच में आपको परेशान करेंगी, कंसंट्रेशन फुल ऑन लगेगा। तो चैलेंजिंग है, सिचुएशन की नहीं है, बट न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में, ढेर सारी न्यू बिगनिंग बहुत सारी चीज़ों में शुरू होंगी। यहाँ पे पढ़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं, नए काम शुरू हो सकते हैं, नई नेटवर्किंग शुरू हो सकती है, नया कोई बिजनेस आइडिया आपको आ सकता है। ये नया आइडिया आने का भी कार्ड होता है कि बहुत अच्छा आइडिया एकदम से आ गया। यहाँ पे अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि घूमना फिरना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, चीज़ों में एक्सपेंशन आना। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि एक होता है ना कि एंथुजियाज्म पूरा रहेगा कि काम मुझे करना है,
काम मुझे करना ही है, नए लोगों से मिलना है, नए बिजनेस आइडियाज़ पे काम करना है, नए वेंचर खोलने हैं, या मुझे एक बेहतर नई जॉब ढूंढनी है, ठीक है, एक अच्छी एजुकेशन मुझे लेनी है, एक अच्छा टैग मुझे चाहिए है कि किस मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, ये आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स अगेन बताता है कि लव लाइफ में ना कोई एक चीज़ है जो आपको स्टिल परेशान कर रही है और इस टाइम पीरियड में भी परेशान करेगी। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आए आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, जैसे कि आप पढ़ने कहीं और चले जाएं और वो पढ़ने कहीं और चले जाएं, या जॉब की वजह से आपकी शिफ्टिंग हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, या आप पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, ठीक है, या आपका पार्टनर बाहर चला जाए। तो इससे क्या होता है कि एक फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट होता है और उसमें फिर ये चीज़ें होती हैं, गलतफहमियां बीच में हो जाना, डिस्पेयर होना और डिटैचमेंट की फीलिंग आना, और इस रिलेशनशिप को रखना है कि नहीं रखना है, तोड़ना है, इस तरह के ख्याल आना बीच बीच में। और उनको याद करके, जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको याद करके, ये लव्ड वंस वैसे भी हो सकते हैं और इंटीमेट आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बट उनकी याद में कहीं ना कहीं गमगीन रहना, तो ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दिखाता है, कहीं ना कहीं वो खुशी ना मिल पाना प्यार में से ना, लव लाइफ में से, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है पढ़ाई की वजह से, काम की वजह से, जॉब की वजह से, या आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं, प्लेस डिफरेंट हो गए हैं आप लोगों के, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ना बीच बीच में चीज़ें रहेंगी जिनकी वजह से आप उदास भी रहेंगे, खासकर लव लाइफ में हैं। खासकर ये अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि अचानक से आपके हस्बैंड या वाइफ, उनको जॉब की वजह से अलग रहना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई टूटने वाले रिश्ते तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि यहाँ रिश्ते टूट जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। और शनि जो है ना, एक विच्छेदात्मक ग्रह है, वो क्या करते हैं, पैसा पानी आपको सब देते हैं, काम वगैरह आपका सब सेट करा के देते हैं। और यहाँ पे क्या है, लेकिन वो जो रिश्ते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक दूरी बना के देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मामला मानना ये है कि शनि है, ठीक है, मान लिया, विच्छेद करते हैं, सेपरेशन देते हैं, लेकिन कहाँ सेपरेशन देते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ आपस में आराम से रह रहे हैं तो हो सकता है कि छोटी मोटी नोक झोंक होने लगे आपके इस टाइम के बीच में, इस टाइम पे छोटी मोटी नोक झोंक होने लगे, क्योंकि सैटर्न का काम ही है, उनकी खुद अपनी वाइफ से नहीं बनी, उनके खुद रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अपने पिता से नहीं बनी, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोगों की अच्छी नहीं बन रही है और रिश्ता बिल्कुल ही ऐसे है कि रोज आप लोग लड़ते हैं, रोज सोचते हैं कि इस रिश्ते को तोड़ दूं, तो शनि यहाँ पे आके आपको फिर एक वो चीज़ देंगे कि ठीक है, अगर तोड़ना है तो तोड़ दो, दिस इज द टाइम। वो टाइम स्टैंप लगा देंगे कि अगर तोड़ना है तो इसको अब तोड़ दो, ये टाइम है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सभी के डिवोर्स हो जाएंगे, सभी सेपरेशन में आ जाएंगे। फिजिकल सेपरेशन दे सकते हैं, जैसे कि स्पाउस बीमार हो जाए या आप बीमार हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप पढ़ने लिखने दूर चले जाएं, जितनी सारी सिचुएशन मैंने बताई है ये सब हो सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो, और वो आपको भी पता ही होता है अपने रिश्ते में कि मेरा जो है वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है, तो ये टाइम आपको बताएगा कि डू नॉट वेस्ट टाइम, फर्दर टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ कुछ नहीं है, इस रिश्ते को खत्म करो। तो वही रिश्ते टूटेंगे गाइस जो कमजोर हैं। कमजोर कड़ियों को तोड़ने के लिए शनि आते हैं, कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करते हैं कि भाई तुम्हारी एनर्जी 10 जगह पे लगी हुई है और उसमें से 2 जगह प्रोडक्टिव हैं और 8 जगह बेकार है, तो उन 8 जगहों को कहीं ना कहीं वो बंद कर देते हैं कि 2 जहाँ से आपको रिटर्न आना है चीज़ों का, वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लगाओ, ठीक है। और मोस्टली शनि का जो मैंने बोला है, इमोशंस को लेके, रिश्तों को लेके, उन्हीं चीज़ों पे वार होता है, और खासकर वही चीज़ें जो टॉक्सिक हैं, खराब हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो उसको उसको वो खराब करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इमोशनली क्या चीज़ें हैं, क्या सावधानियां हैं इस टाइम पीरियड में जो हमें करनी है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी आया है सबसे पहले तो, एक आया है सरेंडर टू डिवाइन आया है, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप लोगों के लिए ना नई शुरुआत होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये जो जस्टिस भी आया है ना आप लोगों के केस में, ये भी शायद यही आया है कि ये रिश्ते जो हैं आपके जो बहुत टॉक्सिक हुए हुए हैं, लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि पार्टनर आपका बहुत फायदा उठा रहा हो, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आना, ठीक है, साथ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 कार्मिक कार्ड आना, 2 कार्मिक जस्टिस कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको राहत मिलेगी, आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी। तो मुझे यहाँ भी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आप बहुत प्यार करते हो, आप रिश्ते को निभाने के लिए अपना जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठा रही है। और जब शनिदेव जैसे प्लैनेट आते हैं जो न्यायाधीश हैं, जो सच्चा न्याय करते हैं, तो वो चीज़ों को बख्शते नहीं हैं। जिन चीज़ों को हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो शनि आके उनको तोड़ देंगे, ठीक है, कि नहीं अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो एक तो यहाँ पे आप लोगों की नेगेटिविटी रिलीज होगी,
आप लोगों के सामने ना इस टाइम पीरियड में अचानक से इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं आप अंडर दी रग कर दिया करते थे, अंडर दी कारपेट, जिन पे आप ध्यान नहीं देते थे, जिनके साथ आप डील नहीं करते थे। तो वो सारे इमोशंस ना एकदम निकल के आने लगेंगे। आप कहेंगे अरे यार ये क्या हो रहा है। और ये मोस्टली पता कब होगा, जब फुल मून होगा। और जब भी आपका मूड खराब हो ना इस टाइम पीरियड में 2-2.5 सालों के अंदर, तो आप देखना जिस दिन बहुत मूड खराब हो, बहुत गुस्सा आए या बहुत लड़ाई हो जाए किसी के साथ, या आपको रोना आए, एकदम से आप लो फील करें, डिप्रेशन जैसा फील हो, आप देखना या तो उस दिन न्यू मून होगा या उस दिन फुल मून होगा। आपके केस में ये फुल मून होगा। आपके इमोशंस को ना फुली ब्लूम करके ऊपर लेके आएगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि उन इमोशंस को ऑन करना है कि हाँ ये मेरी ही इमोशंस है भैया, मैंने इनको दबाया हुआ था, आज ये रीसर्फेस हो गई हैं, सो इट इज़ द टाइम टू टैकल विद देम। इनको मैं डील करूँ, आज इनके साथ मैं इनकी हीलिंग करूँ। और हीलिंग के लिए सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना होता है, दबाना नहीं होता है। हीलिंग अपने आप होती है, हीलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीलिंग अपने आप से होती है। तो यू आर गुड इनफ है यहाँ पे आपको दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बीच बीच में इस तरह के टाइम आए जब लोग आपको जज करें और मिसलीड करें, मिसगाइड करें, क्योंकि आप अपना फ़ायदा नहीं उठवाएंगे और लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे एज यूजुअल, जैसे कि वो पहले उठाते थे। ठीक है, तो आपको उनके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना कहना है अपने मन में कि आई एम इनफ, मैं अपने आप में अकेला काफ़ी हूँ, मैं हूँ और मेरा भगवान है। ठीक है, और सरेंडर टू डिवाइन, और सरेंडर डिवाइन को करना है, वैलिडेशन डिवाइन से मांगनी है। मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, ये किसी और से नहीं पूछना है, ये सिर्फ डिवाइन से पूछना है और उन्हीं को सरेंडर करना है, उन्हीं के चरणों में सब रखना है। अपनी दुख तकलीफ, अपना जो बोझा है वो भगवान के चरणों में इस टाइम पे आप रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए होने वाली है, न्यू मून है, नया चांद है, नया जीवन है। मुझे लग रहा है नया जीवन साथी भी आप लोगों के लिए होगा, घर में नया बच्चा भी आ सकता है। बहुत सारी नई चीज़ों को लेके ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए आएगा। और 2.5 साल का लंबा टाइम होता है, जिसमें जो है जुपिटर भी आपके बहुत सारे घरों को एक्टिवेट करेंगे। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इस टाइम पीरियड में अच्छी अच्छी होंगी। और जो चीज़ें हैं टैरो के हिसाब से जो मैं बता सकती थी, तो मैंने यहाँ तक बता दी है। अगर आप टैरो की ही वीडियो देखने आए थे तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और मैं चाहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को आगे भी देखें, क्योंकि इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रांजिट के हिसाब से क्या हो रहा है। और जब आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे ना और उसमें उसको देखेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे 7 नंबर ही लिखा होगा। आप चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं, चंद्र राशि की जो कुंडली होती है चंद्र कुंडली, उसके हिसाब से देख सकते हैं, या अपने लगन के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिब्रन्स हैं उनके लिए 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक ये ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में शनिदेव। और जो मीन राशि है वो आपके छठे घर में बैठी होती है। ठीक है, तो छठे घर में बैठने की वजह से क्या होता है कि सैटर्न यहाँ पे बैठेंगे और इसी घर में अभी वीनस है, मरकरी है, राहु है, मून है, सन है। और नेपच्यून को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे नेपच्यून भी है और उसका भी अपना इम्पैक्ट होता है। मैं नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो इन सबको भी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट मिलके ना अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपके छठे भाव को बहुत ज़्यादा इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, छठा भाव किस चीज़ का होता है, आपकी जॉब का होता है, आपकी सर्विस का होता है। तो इस टाइम पे आपकी जॉब लग सकती है। अभी 1-1.5 महीने का जो टाइम है, जब ये सारे के सारे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं इस वाले हाउस को, तो इस टाइम पे आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोगों के योग अच्छे नहीं हैं, अपनी जो कुंडली है उसमें यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं या कोई मैलेफिक की दृष्टि आ रही है, ठीक है, अगर ये घर जो है इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जॉब छूट भी सकती है और यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। और बहुत लोग हैं जिनको यहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि ये हाउस बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्टिवेटेड है। छठा हाउस और किस चीज़ का होता है, छठा भाव होता है हमारा रोग का, रिपु का और ऋण का। तो रोग क्या है, रोग जो शनिदेव जो बीमारियां देते हैं वो पैरों की बीमारियां देते हैं। तो मैंने बोला था कि शनिदेव खुद भी पंगु हैं, लंगड़े हैं, तो पैरों की बीमारियां देंगे। पैरों की बीमारियां हो सकती है, घुटने की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ लोगों को इवन शोल्डर्स की बीमारियां हो सकती हैं। तो किसी भी वजह से अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई स्प्रेन आ जाए, कोई चीज़ खिंच जाए, मसल आपका पुल हो जाए, तो उसको ना आप इग्नोर मत कीजिएगा, उसका एकदम से आप एक्सरे कराइएगा,
एकदम से जितनी भी चीज़ें हैं पूरा उसका मेडिकल उसको जो भी है इमरजेंसी की तरह से ट्रीट करिएगा, क्योंकि बात आगे बढ़ सकती है। सैर बहुत ज़रूर से करिएगा इस 2-2.5 साल के ट्रांजिट में ना, सैर करिएगा। सैर करने से क्या होगा कि जो आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको शनिदेव टारगेट करते हैं वो बेसिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, वो उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये लोन वाले घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, यही आपके ऋण का भी घर है, आप लोन ले सकते हैं। लोन किस किस चीज़ के लिए ले सकते हैं? फॉरेन एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, और ये बड़ा लोन दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके 12वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो यहाँ पे बड़ा लोन लेना और पॉसिबल है। और यहाँ पे आपके 4थे घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ का लॉर्ड है, और ये 5वें घर का भी यहाँ पे लॉर्ड है। तो बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग लोन ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले सकते हैं, और घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर को रेनोवेशन करने के लिए। लेकिन लोन क्या होगा ना, आप अपनी कैपेसिटी और अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न क्या करेगा इस घर में बैठ के, छठा घर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। और आपके जिन घरों को ये एक्टिवेट कर रहा है ना, 3, 6 और 12, ये कोई बहुत अच्छे हाउस नहीं होते हैं, ये बहुत खर्चा करा देता है। तो ओवर एक्सपेंडिचर मत करिएगा, और अपनी जो जिसको बोलते हैं ना हैसियत से ज़्यादा लोन मत लीजिएगा। जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी हो उतना ही आप लोन लीजिएगा। तीसरे घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है। और ये जो छठा घर है ये आपका ना रिपू यानी कि दुश्मनों का भी होता है। तो छोटे भाई बहन, हो सकता है इस तरह के छुपे हुए दुश्मन आपके निकलें कि वो आप पे कोर्ट केस कर दें, प्रॉपर्टी को लेके कोई लीगलिटीज़ हो सकती है, लीगल कोर्ट केस कचहरी के चक्कर में आप वैसे भी फंस सकते हैं, ठीक है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो सकते हैं। तो मतलब लोग ना छुपे हुए घात लगा के जो होता है ना हमला करने वाले लोग, अपने ही जिसे बोलते हैं कि आस्तीन में ही सांप पाले होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। बट आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया था कि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होंगी। तो हो सकता है कि शनिदेव यहाँ पे ट्रांजिट जो यहाँ पे किए हैं, आपको बहुत लंबी लंबी जो कोर्ट कचहरी लीगलिटीज़ में आप फंसे हुए हैं, फालतू में आपके ऊपर लिटिगेशंस हुए हैं, कोर्ट केसेस हुए हैं, हो सकता है वहाँ से आपको राहत भी मिले, ठीक है। और ये जो तीसरा घर होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तो पीआर वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की रिगार्डिंग जितनी चीज़ें हैं वो आपकी इस टाइम पे फलेंगी। आप फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन में रहना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे ये जो 5वां भाव होता है ये आपके लव अफेयर का होता है। तो अगर आप लव अफेयर में हैं तो यहाँ पे मैंने वही बोला था कि डिस्टेंस क्रिएट होने के चांसेस हैं, क्योंकि सैटर्न तो चाहते ही नहीं है कि रिश्ते किसी के भी बहुत अच्छे फलें यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि एजुकेशन की वजह से या जॉब की वजह से आप लोगों को सेपरेट रहना पड़े, अलग रहना पड़े। और ये घर डिवोर्स का भी होता है, छठा घर। तो जिन लोगों के बहुत ज़्यादा मामले बिगड़े हुए हैं तो शनि यहाँ पे आके एक तरह से न्याय ही देंगे कि ठीक है ये खिच के मामला चल रहा है तो इसको ख़त्म करते हैं। तो सिर्फ उन लोगों के डिवोर्सेज होंगे जिनका मैटर बहुत ही अगली स्टेज पे आके खड़ा हो गया है। यहाँ पे सावधान जो आपने रहना है, अपने कुलीग से रहना है और अपने छोटे भाई बहनों से रहना है। डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हो डबल चेक करें, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है। फ्रीलांसिंग का काम, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने का काम, सोशल मीडिया का काम इस टाइम पे आप लोगों को बहुत सूट करेगा। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है, कोई प्रोडक्ट्स है, कुछ सर्विसेज हैं आपके पास, तो डेफिनेटली इस टाइम पे उसको आप सोशल मीडिया पे लेके आइए, ऑनलाइन लेके आइए अपने बिजनेस को, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ट्रांजिट के हिसाब से भी आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये ट्रांजिट का चार्ट है, हो सकता है आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में ये नंबर्स तो यहीं पे ही लिखे होंगे, ठीक है। ट्रांजिट का चार्ट तो एज इट इज 100% ऐसे ही काम करेगा जैसे मैंने बताया है। बट क्योंकि उसमें ग्रह जो है अलग अलग होंगे, उनके कंजंक्शंस डिफरेंट होंगे, उनकी डिग्रीज डिफरेंट होंगी, तो हो सकता है रिजल्ट जो है आपको 70-80% इन चीज़ों से मिलता जुलता मिले जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस लिब्रंस, ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि इस टाइम पीरियड में मोटा मोटा किन चीज़ों में आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किन चीज़ों में थोड़ा सा टेक केयर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही है।
मंथली रीडिंग हमारी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी, ठीक है। तो मंथली भी मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप एक तो अपने ना ब्लड चेकअप कराइएगा, एज अ रेमेडी ना ब्लड चेकअप कराते रहिएगा, अपने हार्ट के चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका हार्ट होता है, ठीक है। और इवन आपकी मदर की हेल्थ में भी अगर आपको लगे या अपनी हेल्थ में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको एकदम से चेकअप कराना है, पैसा बचाने के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है ना, ये जो घर एक्टिवेट हुआ है ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटा पैसा बचाने के चक्कर में बड़ा खर्चा हो जाए, बड़ा चंक ऑफ मनी हो जाए, फिर उसके लिए आपको लेना पड़े, ढेर बड़ा सारा लोन लेना पड़े, पैसा उधार लेना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर हो सके और आपको अपील करता है तो, क्योंकि आपको करना चाहिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के चलें अपनी और अपनी फैमिली की। क्योंकि हम ना एक मेडिकल बिल अवे होते हैं पॉवर्टी से, मतलब एक मेडिकल बिल ना हमें बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे ला के छोड़ सकता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो आज के टाइम पे ना एक अच्छी खासी हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी नहीं है कि 1-2 लाख की करा ली, अच्छा खासा जिसमें सम हो, लमसम जिसका अच्छा मिले, वो आप करा के जरूर चलिएगा। ये आपको काफ़ी बेनिफिट कर देगी काफ़ी चीज़ों में। और आप ब्लड चेकअप कराइएगा, आप अपने हार्ट चेकअप कराइएगा। और एक चीज़ एज अ रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, जब आपका ना ब्लड टेस्ट होते हैं तो ब्लड टेस्ट के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे एक कॉटन का स्वैब होता है, ऐसे करके आपको देते हैं कि ताकि ब्लड रुक जाए, ब्लड का फ्लो रुक जाए। तो उस कॉटन के स्वैब को ना बाद में आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा सड़क पे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो जाएगी इनडायरेक्ट आप लोगों के लिए, जो आपको एक्सीडेंट, इंजरी, इन सब चीज़ों से बचाएगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।